गाइस आज स्मैकडाउन की शुरुआत ही करते हैं ब्लड लाइन के मेंबर। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बता दिया था कि न्यू डे बनाम उसोस फाइट है, वो भी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और अगर उसोस आज जीतते हैं तो वो तोड़ते हैं रिकॉर्ड न्यू डे का। और इसमें बड़े बड़े टैग टीम चैंपियन जो रह चुके हैं या फिर जो टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ते हैं, और हमारे रोमन रेंस मतलब ब्लड लाइन के नेता भी इस मैच को देख रहे थे। मतलब सबकी निगाह इस मैच पर ही थी, क्योंकि ये मैच अगर न्यू डे जीतते तो बरकरार रखते अपना रिकॉर्ड हर बार की तरह। अगर उसोस इस बार जीतते तो रिकॉर्ड टूटता न्यू डे का और रिकॉर्ड बनता उसोस का। गाइस होती है मैच की शुरुआत और एक एक करके हाई फ्लाइंग मूव में बिल्कुल तहस नहस किया जा रहा था उसोस को। एक बार कॉफी मिस्टन करते तो एक बार जेवियर वुड भी तोड़ते हैं बिल्कुल उसोस को बिल्कुल हाई फ्लाइंग मूव में, और उसी दौरान बिल्कुल उसोस की हालत खराब हो जाती है, जिसमें कि जिमी तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए न्यू डे पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो परेशान हो रहे थे कि जिमी बाहर क्या कर रहे हैं जे उसो के साथ, क्योंकि काफी ज्यादा समय ले रहे थे जिमी, क्योंकि ज्यादा समय मिल जाता उसोस को तो वो अपने आप को कवर कर ले और फिर पूरी तरीके से न्यू डे पे हावी हो सकते थे। और ज्यादा वक्त ना गवाते हुए जेवियर वुड लेते हैं कॉफी मिस्टन से टैग और आते हुए लेके जाते हैं जिमी को, देते हैं एक फेस बस्टर मिलते ही फिर से हाई फ्लाइंग मूव में ड्रॉप लैग देते हैं उस जिमी को। जिमी बिल्कुल पूरी तरीके से तहस नहस हो जाते हैं और इसी दौरान आ जाते हैं जे अपने भाई को बचाने के लिए, और डबल टीम सुपर किक मिल जाती है जेवियर वुड को। और इसी चीज को देखते हुए एकदम से जेवियर वुड टैग दे देते हैं कॉफी किंगस्टन को। कॉफी किंगस्टन आते हैं लेकिन उनकी भी हालत बिगाड़ दी जाती है उसोस द्वारा। उसोस स्प्लैश मिल जाता है, उसी में कवर करते हैं उसोस के भाई, लेकिन न्यू डे कर देती है टिक आउट जिसमें कि कॉफी किंगस्टन। और इसी दौरान काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जे उसो के, वो आ जाते हैं जेवियर वुड पे सुपर किक की बौछार करते हैं और बैरिकेड्स के बाहर फेंक देते हैं सुपर किक मारते हुए। और इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं दोनों भाई मतलब उसोस, और आते हुए एकदम से देते हैं 1D और बिल्कुल तहस नहस कर जाता है न्यू डे को, और वो जीत जाते हैं न्यू डे से। और काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं न्यू डे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था और 483 दिन का उनका रिकॉर्ड था न्यू डे का, और 481 दिन हुए थे आज उसोस को। 2 दिन बाद उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा, जिसके कारण अब न्यू रिकॉर्ड न्यू सीनियर्स आ जाते हैं न्यू डे के ऊपर उसोस भाई, और मैच को जीत जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं उसोस। और रोना भी चाहिए और बिना इंटरफेयर के, और जिसमें कि सेमी जेन और सोलो सिकोआ ने भी कोई इंटरफेयर नहीं किया था, उन्होंने ये मैच खुद के दम पर जीता था। और इतनी खुशी के कारण वो जाते हैं रोमन रेंस ट्राइबल चीफ, आज ट्राइबल चीफ भी आए हुए थे स्मैकडाउन पर, वो जाते हैं उनसे मिलने और कहीं ना कहीं रोमन रेंस कांग्रेचुलेशन करते हैं जिमी और जे उसो। और उस मैच को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हुए थे रोमन रेंस, और इतनी खुशी होने के बाद वो गले मिलते हैं जिमी और जे उसो को। और बिल्कुल साफ था जिस तरीके से जिमी और जे उसो के संग, खासकर जे उसो के संग गले मिला रोमन रेंस ने, तो उनकी निराशा बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी जे उसो के प्रति। जो हुआ था स्मैकडाउन पर जब उन्होंने कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्राइबल चीफ को क्या अच्छा लगता है क्या बुरा, जब बात हो रही थी सेमी जेन के साथ, तो वो बात तो बिल्कुल खत्म ही हो गई। फिर आ जाते हैं रोमन रेंस, वो बोलते हैं कि स्पेशल मूवमेंट बनाएंगे स्मैकडाउन पर, और एंट्री होती है रोमन रेंस की, मतलब ब्लड लाइन के उन सारे मेंबर्स की जिसमें कि नहीं होते सिर्फ सेमी उसो। और जबरदस्त एंट्री के संग बोलते हैं रोमन रेंस एक्नॉलेज मी बोलते ही मोर्चा संभालते हैं पॉल हेमन हर बार की तरह। और मैं आपको बता दूं पॉल हेमन यही नहीं रुकते, वो बोलते कि हम सऊदी अरेबिया से जब आ रहे थे तो बात कर रहे थे, लेकिन ऑडियंस की तरफ से आता है एक रेस्पॉन्स जिसमें कि बोला जाता है उसी सुनते ही पॉल हेमन को काफी ज्यादा चिड़चिड़ाहट सी होती है, और पॉल हेमन बोलते हैं कि तुम्हें उसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और बात करते हैं वो न्यू डे बनाम उसोस के बारे में, जिस तरीके से उसोस ने हराया न्यू डे को, कांग्रेचुलेशन तो देते हैं उसोस भाइयों को, लेकिन वो बोलते कि कोई बराबर का है ही नहीं उसोस के सामने। जो पहले राइवलरी चल रही थी न्यू डे बनाम उसोस, लेकिन न्यू डे बिल्कुल खड़े होने के लायक ही नहीं है उसोस के सामने। और इतना कहते हुए बोलते कि रोमन रेंस ने खत्म किया था लोगन पॉल को सऊदी अरेबिया में क्राउन जूल मैच में, और बोलते कि कोई भी WWE का सुपरस्टार रोमन रेंस के सामने खड़े होने के लायक ही नहीं है। और एकदम से रोमन रेंस फिर से अपना हाथ में माइक लेते हुए बोलते हैं और बोलते कि मेरा भाई बनना कोई आसान काम नहीं है, मेरे फैमिली के सभी मेंबर मुझे अपना लोहा मानते हैं। और इतना कहते हुए बात करते हैं जे और जिमी के बारे में, बोलते हैं कि जे और जिमी मैं तुम्हें इतना ही कहते हुए एकदम से एंट्री होती है ब्रोलिंग ब्रूट्स। और मैं काफी ज्यादा बेताब था कि रोमन रेंस कहने के वाले थे जो उसे के बारे में और जिमी के बारे में, और लेकिन खैर कोई नहीं, इंटरफेयर करने के बावजूद होता ही क्या था, आ जाते हैं ब्रोलिंग ब्रूट्स, और जिसमें कि बुश तो बिल्कुल लड़ाई करने के बिल्कुल मूड में थे, लेकिन रिच होलैंड उन्हें रोकते हैं और रिच होलैंड बोलते हैं कि मैं ब्लड लाइन से काफी ज्यादा थक चुका हूँ, और एकदम से बोलते हैं कि आज फाइट की नाइट, और एकदम से एंट्री होती है सेमस की। बिल्कुल साफ नजर आ रहा था जिस तरीके से ब्लड लाइन मेंबर जब जिसमें जेमी जेन भी शामिल थे, उन्होंने तबाह किया था सेमस को, और उनका हाथ पूरी तरीके से इंजर्ड किया गया था जे और जिमी और सोलो सिकोआ द्वारा, और जिसमें सेमी जेन भी शामिल थे जब चेयर मारी जा रही थी सेमस के हाथ पे। लेकिन खैर उतने में ही आ जाते हैं सेमस और बोलते हैं कि रोमन रेंस
आज शुरुआत है ब्लड लाइन के एंड की। इतना ही कहते हुए आ जाते और रोमन रेंज काफी ज्यादा ठाके मार के हंसते हैं और रोमन रेंज बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है सेमस। और इतने ही बात करते करते ब्रोलिंग ब्रूट्स बनाम ब्लड लाइन के मेंबर्स भिड़ जाते हैं, जिसमें कि रोमन रेंज एक साइड ही खड़े होते हैं और ब्रोलिंग ब्रूट्स और ब्लड लाइन के मेंबर्स भिड़ जाते हैं। और इतने में रोमन रेंज एक साइड खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड लाइन के 3 मेंबर खत्म करने की कोशिश करते हैं ब्रोलिंग ब्रूट्स के उन 3 मेंबर्स को। लेकिन इतने में एंट्री हो जाती है ड्रू मैकिंटायर। एक टाइम पे सेमस और ड्रू मैकिंटायर की बहुत अच्छी दुश्मनी भी दिखी थी और आज उस चीज की दोस्ती भी दिखी जा रही थी। आ जाते एकदम से रोमन रेंज पर हमला करने ड्रू मैकिंटायर, लेकिन सोलो सिकोआ सबसे पहले आ जाता है अपने भाई को बचाने और भिड़ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर के साथ। लेकिन ड्रू मैकिंटायर द्वारा एकदम से सोलो सिकोआ को मिलता है क्लोज लाइन और सोलो सिकोआ बाहर चले जाते हैं और आ जाते हैं रोमन रेंज से भिड़ने। और वो भिड़ते हैं रोमन रेंज से, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर रखी होती है और उतने में रोमन रेंज काफी ज्यादा पंचेस मारते हैं ड्रू मैकिंटायर के फेसेस पे। लेकिन इस चीज को बचाते हुए आते हैं एकदम से सेमस। और कहीं ना कहीं ब्लड लाइन के मेंबर्स को कमी खल रही होगी सेमी जेन की। गाइस अब इसके आगे का मैच क्या होगा क्या नहीं होगा ब्लड लाइन के मेंबर्स बनाम ब्रोलिंग ब्रूट्स, वो तो पता चलेगा अगले स्मैकडाउन पे। गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं मंडे नाइट रो मैच में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।